हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे और साथ ही बात करेंगे अबाउट द मॉड्यूलस और मॉड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मॉड क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए वेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनार वेक्टर, राइट, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, जिसमें से इंपॉर्टेंट हैं हम लोग पहले समझते हैं कि पोलर वेक्टर क्या होता है। देखिएगा, पोलर वेक्टर इज ए टाइप ऑफ वेक्टर विच वन हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा वेक्टर जिसका अपना एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, दैट वेक्टर इज नोन एज ए पोलर वेक्टर। लाइक द डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर, फोर्स इज ए पोलर वेक्टर, राइट। नोट डाउन, पोलर वेक्टर, वेक्टर विच वन have a point of application are known as a polar vector. For example, displacement and the force are the well known polar vector. Okay, second point note down, axial vector. Axial vector क्या होते हैं? ऐसे vectors जो किसी axis के about work करते हैं and they have the rotational effect like the angular velocity. So note down, vectors which one have a rotational effect and which one works along a axis of rotation is called a axial vector. Example is that torque. Torque is a well known axial vector which is the cross multiplication of the force and the displacement. That is, torque equals force cross displacement. Tau equals F d sin theta. Okay dear friends, our next axial vector is angular velocity omega. Omega is a axial vector which one works along a axis of rotation. So simple, polar vector, those vectors which one have a point of application. Axial vector, those vectors which one have the rotational effect and works along a axis of rotation. Okay dear friends, now let's discuss about the magnitude of a vector. किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस क्या होता है। देखिएगा, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस दोनों चीज़ें एक ही हैं एंड बेसिकली मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट को शो करता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को विद यूनिट शो करता है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लेंगे, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है या उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को हम जो है एरो के द्वारा शो करते हैं, आपको पता होगा, हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो करते हैं जिसके एक एंड को हम जो है एरो से दिखाते हैं। सो उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड लेट ए वेक्टर बी एज वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एक वेक्टर आपको दिया जा रहा है, ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है, देखिए आगे हम बात करेंगे। ये रिस्पेक्टिवली अगर बात करना चाहें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट होती है। यूनिट वेक्टर अपने आप में केवल डायरेक्शन को ही रखता है। ठीक है, देयर इज द नो मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो एक्स एक्सिस को शो करने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमने आई कैप माना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप को यूनिट वेक्टर एज्यूम किया गया है। सो एक वेक्टर आपको दिया गया है, वेक्टर ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहाँ पर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं। कैसे कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जो 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, म्यूचुअली। सो यदि ऐसा कोई ऐसा वेक्टर आपको दिया गया है, देन द मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए इक्वल्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस हैं इन्हें पढ़ते हैं हम लोग मॉड। क्या पढ़ते हैं, मॉड, और इसके अंदर लिखा गया है वेक्टर ए। सो इसको पढ़ेंगे मॉड और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इस तरीके से कोई वेक्टर आपको दिया गया है तो उसका आप मॉड्यूलस निकाल सकते हैं यदि आपको उसके रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट्स पता हों। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट्स हैं ये आपको अगर मालूम है तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम बात कर लेते हैं अबाउट द
इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में लगे होते हैं एंड उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इन दैट कंडीशन वी से दैट द वेक्टर्स आर द इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स विच वन आर अपोजिटली डायरेक्टेड, जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, दे आर नोन एज द अपोजिट वेक्टर्स। कोप्लेनार वेक्टर्स, हिंदी में कहते हैं समतलीय सदिश। कोप्लेनार मीन्स कोप्लेन, same plane, so vectors lying in the same plane are known as the coplanar vector. Okay, next, parallel vector. Two vectors are said to be parallel if their line of action are parallel to each other. Okay, so if vector A and vector B are parallel, then definitely vector A would be equal to lambda vector B. एक विशेष बात, इफ देर आर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दे आर द कोप्लेनार, देन डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा 3 ऐसे कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको अगर हम इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर लें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। दैट इज अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी प्लस गामा वेक्टर सी इक्वल्स 0। ये कंडीशन है कोप्लेनारिटी के लिए। बहरहाल अभी आज के इस लेक्चर में आप समझिए कि मॉडुलस क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। दैट्स ऑल। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, यू नोट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, in this topic particularly, then you can ask. Thank you.